नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि स्टैंप ड्यूटी क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। यानी कि जब आदमी रजिस्ट्री करता है तो रजिस्ट्री करने के पर उसे इस बात का पता चलता है कि जिस भूमि को वह ले रहा है उस भूमि की रजिस्ट्री करनी होती है और रजिस्ट्री के ऊपर कितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर जानकारी करते हैं कि स्टैंप ड्यूटी क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर कोई भी मामला की जानकारी आपको मुझसे करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं विस्तार से स्टैंप ड्यूटी क्या है। साथियों, स्टैंप ड्यूटी क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, यानी कि स्टैंप ड्यूटी क्या है और उसकी गणना कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी यहां मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। यानी कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी चार्ज काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति जमीन या प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर उस जमीन की को गिफ्ट के रूप में दान करता है या अपनी जमीन को किसी के साथ अदला बदला करता है, तो वह उस जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वह रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है और रजिस्ट्रार कार्यालय में उस जमीन या उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है। लेकिन रजिस्ट्री कराते समय उसको स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भुगतना पड़ता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में जानने के लिए कि स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है, स्टाम्प ड्यूटी कितना भुगतान किया जाता है और इस भुगतान के क्या फायदे हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी इसी वीडियो के अंदर दे रहा हूं। साथियों, स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जो टैक्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जितना स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स की जरूरत होती है उतना हमें भी स्टैंप ड्यूटी चार्ज हटाने की जरूरत होती है। जी हां, बिल्कुल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से कोई जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी आती है तब उस रजिस्टर फाइल को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश कर सकते हैं। अब इसी में ही जानकारी दूं कि स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करते हैं। साथियों, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आमतौर पर किसी जमीन या संपत्ति के बाजार मूल्य जो 5 या 7% लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज संपत्ति का मार्केट वैल्यू यानी 1% है। अगर कोई व्यक्ति जमीन का प्रॉपर्टीज खरीदता है तब उसे पहले ही जान लेना चाहिए कि उसकी स्टाम्प ड्यूटी कितना देना होगा। यानी कि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं और स्टेट के अनुसार ये चार्ज लगभग 4 से 10% तक का हो सकता है। और साथियों, इस रेट के अनुसार ही स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की गणना की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण करने के लिए अलग अलग यानी कि कई कारक होते हैं। इसमें मैं आपको जो कारक होते हैं प्रमुख उनके बारे में जानकारी दूंगा। यानी कि नंबर 1 जमीन यानी संपत्ति का मार्केट वैल्यू। नंबर 2 संपत्ति का प्रकार और कितने फ्लोर का बना हुआ है। नंबर 3 संपत्ति के आवासीय है या फिर वाणिज्य, इस पर भी निर्भर करता है। और नंबर 4 संपत्ति किस स्थान यानी एरिया में है। और नंबर 5 यानी कि जमीन खरीद रहे हैं तो खरीदार की आयु एवं लिंग की महत्वपूर्ण है इस बारे में। और अब जानते हैं स्टाम्प ड्यूटी हटाने का क्या महत्व है। अब आपको बता दूं कि स्टाम्प ड्यूटी हटाने का महत्व क्या है। यानी कि बहुत से लोग मन में यह सवाल आता है कि आखिर स्टाम्प ड्यूटी जो चार्ज है हटाने का क्या महत्व है, क्या इससे संपत्ति खरीदने वाले या फिर कुछ इससे फायदा होता है। तो आपको बता दूं कि टैक्स सरकार के विकास के काम में लाया जाता है।
यानी कि आप भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए विकास में आपका भी फायदा होगा। यानी कि जो टैक्स सरकार लेती है उससे विकास के कामों में लगता है, और जब वह विकास के कामों में लगता है तो इससे प्रदेश की आम जनता को फायदा होता है, इसलिए स्टैंप ड्यूटी ली जाती है। अगर इसे हटा देते हैं तो उससे इस राज्य सरकार का जो टैक्स है, यानी कि विकास के लिए जो टैक्स लोगों से लिया जा रहा है, इस प्रकार से टैक्स में कमी पड़ेगी और विकास के लिए लोगों को ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेगी। यह पैसा जनता के विकास में लगाया जाता है। व्यक्तिगत महत्व की बात करें तो यह बहुत ही सरकारी दस्तावेज होता है। अगर उस संपत्ति को कोई विवाद या परेशानी आती है तब स्थिति में इसके कागज को कोर्ट में पेश करके आपको कानूनी न्याय भी मिल सकता है, यानी कि रजिस्ट्री का। स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित कुछ मेरे प्रश्न हैं जिनका मैं सवाल करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। यह प्रश्न कॉमन है, हर व्यक्ति के मन में यही सवाल आता है जब वह किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करता है। तो चलिए जानकारी देता हूं कि सवाल नंबर 1, क्या स्टाम्प ड्यूटी वापस हो जाती है? मेरा उत्तर नहीं, स्टाम्प ड्यूटी यानी रिफंडेबल नहीं है। यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वह नहीं, स्टैंप ड्यूटी रिफंडेबल नहीं है। यानी कि ये टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है जिसे विकास कार्यों में प्रयोग किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी चार्ज आपको वापस नहीं मिलता है। सवाल नंबर 2, क्या स्टैंप ड्यूटी पर आयकर कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है? इसके लिए मेरा उत्तर हाँ, स्टैंप ड्यूटी चार्ज को आयकर अधिनियम की धारा 80 से के तहत टैक्स कटौती के रूप में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सीमा तक दावा किया जा सकता है। अगर आप आयकर दाता है यानी ITR फाइल करते हैं तब आपको टैक्स में छूट भी मिल सकता है। सवाल नंबर 3, क्या स्टैंप ड्यूटी में GST शामिल होता है? वर्तमान में स्टैंप ड्यूटी में कोई GST संपत्ति बिक्रिया पर लगाए जाने वाला अलग अलग यानी कि चार्ज है। ये चार्ज एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। सवाल नंबर 4, क्या स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर्म यानी कि लोन में शामिल होता है? उत्तर, नियम के अनुसार स्टैंप ड्यूटी चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज स्वीकृत होम लोन राशि में शामिल नहीं किया जाता। यह संपत्ति खरीदार द्वारा वहन किया जाने वाला अतिरिक्त खर्च है, यानी स्टैंप ड्यूटी। अब बात करते हैं कि स्टैंप ड्यूटी क्या है और इसकी गणना कैसे किया जाता है। इससे पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी और आपको समझाया और बताया, और मुझे उम्मीद है कि संपत्ति की खरीद बिक्री पर लगने वाला ये चार्ज के बारे में आपको अच्छी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल या फिर स्टैंप ड्यूटी के बारे में कोई अन्य बात जानना चाहते हैं तो कमेंट में बॉक्स में मेरे आप अपना कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसका रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।